आइए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का यह 13 वीडियो है दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में कौन सी एंटी ट्यूबरकल ड्रग नहीं दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिन गर्भस्थ शिशु में ऑटोटॉक्सिसिटी कारित करती है, इसीलिए गर्भावस्था के दौरान यह दवा नहीं दी जाती है। नेक्स्ट, प्री-इक्लैम्सिया में निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो प्री-इक्लैम्सिया है वह निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर होगा किडनी, लिवर, हृदय। राइट आंसर उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्री-इक्लैम्सिया में क्या क्या होता है दोस्तों? हमें हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन मिलेगा, इडीमा मिलेगा और प्रोटीन्यूरिया। ये तीनों सिम्टम जिसमें रहेगा उसे हम लोग प्री-इक्लैम्सिया कहते हैं। नेक्स्ट, प्री-इक्लैम्सिया के 3 महत्वपूर्ण क्लिनिकल फीचर है दोस्तों। अभी मैंने बताया, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको? हाइपरटेंशन, इडीमा और प्रोटीन्यूरिया। राइट आंसर होगा। अगर यही तीनों में अगर कन्वर्जन आ जाएगा तो वो इक्लैम्सिया हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गंभीर प्री-इक्लैम्सिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है? कह रहा है कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि यानी इंक्रीज प्लेटलेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो सीवियर प्री-इक्लैम्सिया में क्या होता है दोस्तों? सीवियर प्री-इक्लैम्सिया में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? इंक्रीज प्लेटलेट। ये तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होता है, कमी होता है, यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि प्लेटलेट का मतलब इंक्रीज प्लेटलेट को क्या टर्म कहते हैं? जैसे कि डिक्रीज प्लेटलेट, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, उसी तरह इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, सीवियर प्री-इक्लैम्सिया के दौरान सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक बीपी क्रमशः होता है। कितना होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वह 160 तथा डायस्टोलिक 110 mmHg से अधिक होगा दोस्तों सीवियर प्री-इक्लैम्सिया में। नेक्स्ट, प्री-इक्लैम्सिया के मैनेजमेंट में शामिल नहीं है। कह प्री-इक्लैम्सिया के मैनेजमेंट में शामिल नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन युक्त आहार का सेवन बंद करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मूत्र में प्रोटीन का विसर्जन प्रोटीनूरिया के कारण प्री-इक्लैम्सिया के मरीज में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, यदि प्री-इक्लैम्प्टिक लक्षण पूरी तरह से ठीक हो गए हों तथा प्रेगनेंसी अभी टर्म पर नहीं पहुंची है, तब क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरीज को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी को मेंटेन रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों LH द्वारा, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा। जो कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी को मेंटेन रखा जाता है किसके द्वारा? तो LH के द्वारा, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट, प्री-इक्लैम्सिया के मैनेजमेंट के दौरान प्रसव के इंडक्शन के लिए कौन सा मेथड काम में नहीं लिया जा सकता है दोस्तों? तो कौन सा मेथड काम में नहीं लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, यदि प्री-इक्लैम्सिया में दौड़ यानी कन्वर्जन की समस्या हो तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर है इक्लैम्सिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कन्वर्जन यानी कि प्री-इक्लैम्सिया के साथ में कन्वर्जन आ रहा है तो इसे हम लोग इक्लैम्सिया कहते हैं। नेक्स्ट, लगभग 25% मैटरनल डेथ इस कारण से होती है दोस्तों। किस कारण से होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑब्स्टेट्रिक हेमोरेज के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैटरनल डेथ का सबसे बड़ा कारण प्रस्तुति रक्तस्राव यानी कि ऑब्स्टेट्रिक हेमोरेज है दोस्तों, यानी ऑब्स्टेट्रिक हेमोरेज बोले तो APH एंड PPH हो सकता है। नेक्स्ट,
मातृ मृत्यु दर की गणना की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चे की संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मातृ मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है, तो यानी MMR निकालते हैं। MMR इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यू टू, यानी कि जो मैटरनल डेथ होता है ड्यू टू ऑब्स्टेटिक कॉज के वजह से, ऑब्स्टेटिक कॉज ड्यूरिंग द यू, फिर अपॉन नंबर ऑफ द लाइफ बर्थ इन ईयर, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में ड्यूरिंग द ईयर, इंटू 1 लाख होता है दोस्तों, इंटू 1000 होगा, इंटू 1 लाख होगा दोस्तों। यानी कि जो मातृ मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है, यानी कि प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की संख्या पर, यानी कि MMR इक्वल टू नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यू टू ऑब्स्टेटिक कॉज ड्यूरिंग द यू अपॉन नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर इंटू 1 लाख। नेक्स्ट, इक्लैम्सिया के दौरान कौन सा हेमेटोलॉजिकल परिवर्तन नहीं हो जाता है, दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया हेमेटोलॉजिकल, यहाँ पे यानी कह रहा है इक्लैम्सिया के दौरान कौन सा हेमेटोलॉजिकल परिवर्तन नहीं होता है, तो राइट आंसर है प्लाज्मा वॉल्यूम में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। इक्लैम्सिया में प्लाज्मा वॉल्यूम में कमी आती है दोस्तों। नेक्स्ट, प्री इक्लैम्सिया के इफ़ेक्ट्स में शामिल है, प्री इक्लैम्सिया के इफ़ेक्ट्स में क्या शामिल है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा वैसोस्पाज्म, प्रमस्तिष्कीय स्राव, GFR में कमी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। GFR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट, इक्लैम्सिया के दौरान माता की मृत्यु हो सकती है, किसके दौरान मृत्यु हो सकती है दोस्तों, राइट आंसर होगा कार्डियो फेल्यूर के कारण, यह सही हो, मतलब इसके कारण भी हो सकता है, सेरेब्रल हेमोरेज के कारण की वजह से भी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण से भी हो सकता है। नेक्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इक्लैम्सिया का लक्षण नहीं है, कह रहा है इक्लैम्सिया का लक्षण नहीं होगा दोस्तों, तो पॉलीयूरिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इक्लैम्सिया का लक्षण हाइपरटेंशन होता है, वेट गेन होता है, प्रोटीनूरिया ये सब होता है, बट पॉलीयूरिया नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट, एक 23 वर्षीय महिला को 28 सप्ताह से एमेनोरिया है, अब वह शॉक में आ गई है। सिम्टम्स फीवेबल एंड रैपिड पल्स, BP, कोल्ड एंड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज। संभावित डायग्नोसिस होगा, क्या होगा संभावित डायग्नोसिस दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इक्लैम्सिया में आने वाले दौरे इक्लैम्प्टिक फिट्स के दौरान नर्सिंग देखभाल में शामिल है, यानी कि नर्सिंग केयर में शामिल क्या क्या है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, दांतों के बीच में माउथ गैग रखना, यह सही है। सिर को एक तरफ घुमाकर रखना, यह भी नर्सिंग केयर में शामिल है दोस्तों। ऑक्सीजन देना, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्लैम्प्टिक फिट्स के दौरान दांतों के मध्य माउथ गैग रखा जाता है, क्यों रखा जाता है दोस्तों, यह जीभ को कटने यानी कि टंग बाइट से रोकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इक्लैम्सिया के दौरान यदि माता की स्थिति सामान्य हो, गर्भावस्था 9 महीने की हो तथा सर्विक्स अनुकूल यानी कि फेवरेबल हो, तब कौन सा मैनेजमेंट किया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा लो रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के द्वारा सर्जिकल इंडक्शन किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, सर्वाइकल राइपेनिंग के लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है दोस्तों, सर्वाइकल राइपेनिंग के लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट,
एक्लैम्प्टिक फिट्स की स्टेजेज का सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रीमोनिटरी, टॉनिक, क्लोनिक, कोमा। नेक्स्ट, प्लेसेंटा प्रेविया का प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है। करा प्लेसेंटा प्रेविया का प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीमी ग्रेविडा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो प्रीमी ग्रेविडा होता है या प्लेसेंटा प्रेविया का प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट, भ्रूणावस्था में किस उम्र पर भ्रूण का हृदय धड़कना प्रारंभ कर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 से 6 सप्ताह की उम्र पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्लेसेंटा प्रेविया का वह प्रकार जिसमें प्लेसेंटा इंटरनल ओएस के मार्जिन तक पहुंच जाता है लेकिन उसे कवर नहीं करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइप 2 मार्जिनल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्लेसेंटा प्रेविया का लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्क कलर्ड ब्लीडिंग होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्लेसेंटा प्रेविया में निकलने वाले रक्तस्राव का रंग चमकदार लाल होता है दोस्तों। नेक्स्ट, एब्रोप्सियो प्लेसेंटा का क्लिनिकल फीचर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्द युक्त रक्तस्राव, गहरे यानी डार्क कलर का रक्तस्राव रिवील्ड, कंसील्ड अथवा मिक्स टाइप का हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एब्रोप्सियो प्लेसेंटा का क्लिनिकल फीचर नहीं है दोस्तों? कह रहा है कौन सा जो एब्रोप्सियो प्लेसेंटा है उसका क्लिनिकल फीचर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय मुलायम यानी रिलैक्स्ड होता है तथा शिथिल यानी सॉफ्ट। कह रहा है गर्भाशय मुलायम तथा शिथिल यानी कि सॉफ्ट एंड रिलैक्स होता है दोस्तों। नेक्स्ट, 11 सप्ताह पर डाउन सिंड्रोम के डायग्नोसिस हेतु बेस्ट असेसमेंट टेस्ट है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एब्रोप्सियो प्लेसेंटा से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। और यह क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी किया है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज और आप लोग का आज का क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।